क्योंकि मुख्यमंत्री जी, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान उसकी आत्मा है। किसान भगवान तो नहीं है, परंतु भगवान से कम भी नहीं है। जो रात और दिन मेहनत करता है, नहीं तो उसके काम करने की आयु सीमा है, नहीं उसके काम करने की समय सीमा है, और 140 करोड़ जनता का वो पेट भरता है। और विशेष तौर से जहाँ राजस्थान, जहाँ वर्षा सबसे कम होती है, आज भूभाग की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, और वहां कितनी भी कठिनाई आई, परंतु हमारे किसानों ने कभी हिम्मत नहीं हारी। और मुख्यमंत्री जी, आपको पता है, पहले कहते थे खेती तो सबसे उत्तम है, कृषि को उत्तम की संज्ञा दी थी, व्यापार को मध्यम दी थी, और नौकरी की तो उसके बाद में संज्ञा दी थी। परंतु दुर्भाग्य रहा कि पिछले कालखंड में कृषि को कुछ हीन भावना से देखने लग गए। कृषि एक घाटे का सौदा हो गया। परंतु मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान कृषि के क्षेत्र में पूरे हिंदुस्तान में 1 नंबर होगा। आज पूरे राजस्थान में मैं कह सकता हूं कि आज भूभाग की दृष्टि देखें सबसे ज्यादा लैंड है, और आने वाला समय सबसे बड़ी इंडस्ट्री, यहाँ मेरे इंडस्ट्री भाई भी बैठे हैं, सिंघल साहब, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले समय सबसे बड़ी इंडस्ट्री होगी वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री होगी, और चाव से खेती करेंगे। मैं भी एक किसान का बेटा होने के साथ साथ छोटा मोटा मैं व्यापार भी करता हूं, मेरी फैक्ट्री भी है और भी व्यापार मेरा है। परंतु मैं जब समय मिलता है तो मैं खेत में जाता हूं। खेत में जाकर काम करने पर मुझे गर्व महसूस होता है, और जब खेती की इनकम होती है तो उसमें आनंद भी आता है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप खेती के ऊपर ध्यान दीजिए। आने वाला समय खेती का होगा, और आपको पता है कि राजस्थान बाजरा, सरसों, मसालों के उत्पादन में देश का नेतृत्व कर रहा है। केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अन्नदाताओं के लिए, किसानों के लिए जब से 2014 में उन्होंने दायित्व संभाला है, उसका उनका एक ही विजन है कि इस देश का अन्नदाता समृद्ध कैसे हो, उसमें खुशहाली कैसे आए। इसके लिए उन्होंने किसान सम्मान निधि देने का काम किया। और मुख्यमंत्री जी, आपने भी बहुत बड़ा पुण्य का काम किया। जो 6000 केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, उसमें आपने 3000 रुपए बढ़ाने का काम किया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री जी, आपने जो गौ माता है उसको बचाने के लिए हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पहल आपने करी है। जो बैलों से खेती करने वाले को 30,000 रुपए अनुदान देने का जो काम किया वो मुख्यमंत्री जी आपने किया है। इसलिए आप भी और मोदी जी के नेतृत्व में अब अन्नदाता खुशहाल होगा। आपको पता है, प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल में हर खरीफ और रबी की फसल में MSP बढ़ाई जा रही है। किसान खेती करने के पहले, बुआई करने के पहले वो चयन करे कि मुझे कौन सी फसल बोनी है ताकि मुझे फायदे का सौदा हो सके। हर तीसरे कार्यकाल में हर खरीफ और रबी की फसल में MSP बढ़ाई जा रही है। देश की आजादी के बाद ऐसा पहला हुआ है। प्रधानमंत्री चाह रहे हैं कि खेती जब तक लाभ का सौदा नहीं होगा तब तक ये देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। इसलिए हमारी सरकार, केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि खेती को लाभ का व्यवसाय बनाना है। इसके लिए 3 मुख्य स्तंभों पर काम कर रहे हैं। लागत में कमी, PM किसान सम्मान निधि के माध्यम से खाद, बीज, तकनीकी से खेती की जाए, एक छत के नीचे ये सारे उपलब्ध की जाए। उचित मूल्य इनाम के जरिए मंडियों को जोड़ा गया ताकि किसान को उसकी उपज का सही दाम मिले। परिश्रम PM फसल बीमा योजना पहले से अधिक सुलभ और पारदर्शी की गई है। तकनीकी नवाचार के माध्यम से आज का युग डिजिटल एग्रीकल्चर का है। इस मीट का उद्देश्य हमारे किसानों को उन तकनीकी से जोड़ना है जो कल तक केवल लेम में थी। मुख्यमंत्री जी, आपके सहयोग से भी और हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने 29 अप्रैल से 12 मई तक 15 दिन तक
लेब को लैंड तक ले जाने का काम किया। हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक और हमारे किसानों का संवाद किया गया। संवाद हर समस्या का समाधान है और हमारे किसान भी सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं। उनको मिलाकर जो पूरे देश भर में काम किया उसके बहुत परिणाम अच्छे आए। आज ड्रोन तकनीकी से खेतों में उर्वरक कीटनाशकों के छिड़काव को ड्रोन हकीकत बन चुका है। सूक्ष्म सिंचाई, राजस्थान जैसे राज्य जहाँ सबसे कम वर्षा हो रही है, क्रॉप के प्रति बूंद बूंद से पानी फसल देना केवल नारा नहीं, अब आवश्यकता हो गई है। और मुझे खुशी है कि राजस्थान में युवा अब खेती की ओर जा रहा है, शहरों से वापस गांव की ओर जा रहे हैं। मैंने कहा पहले जमाना था कुछ पिछले कालखंड में जब खेती को हीन भावना से पड़ा हमारा युवा अब खेती और अग्रसर हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से आज राजस्थान बाजरा दुनिया का डाइनिंग टेबल पर श्रेयान के रूप में सम्मान पा रहा है। राजस्थान के पास वैल्यू एडिशन और फूड प्रोसेसिंग की अपार संभावना है। हमें केवल कच्चा माल नहीं बेचना बल्कि प्रोसेस किया हुआ उत्पाद दुनिया के बाजारों में पहुंचाना है। वैल्यू एडिशन करना हमारा ध्येय होना चाहिए। अंत में मैं उपस्थित वैज्ञानिकों निवेशकों से आग्रह करूंगा कि वे राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल सस्ती और सुलभ तकनीकी विकसित करें। मेरे किसान भाइयों, वैज्ञानिकों और मेरे अन्नदाता भाइयों, आप देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। केंद्र सरकार की आपकी आय को दुगनी करने के लिए, आपके जीवन को सुलभ बनाने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इस शानदार आयोजन के लिए मैं राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आज ये जो आयोजन है मैं कह सकता हूं देश के अन्नदाता के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और यहाँ इस अन्नदाता को कैसे लाभ मिल सके, अभी सिंघल साहब बता रहे थे और दूसरे भी सारे बता रहे थे, पर तो हमारा मुख्य उद्देश्य